Good morning all of you. We are continuing from last 1 week chapter number 11 of 9th class physics portion, work and energy. On yesterday and day before yesterday we have studied about the kinetic energy, and yesterday we have discussed the derivation of the potential energy. Now if you want to know about the energy can be converted into the one form to another form, then we need to know first of all that it is possible or not. So energy converted into one form to another form. So it is can be said that it can be, यानी कि एनर्जी जो है एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कैन बी चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. Okay, one more thing we need to talk here, which is that you can say that wind energy, wind mill से जो है वो wind energy है, wind mill से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. So by the help of this example we can understood that energy can be converted into the one form to another form. यानी एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, अब बात आती है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है. तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है वो ये होता है कि अगर हम बात करें कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो वो पॉसिबल है, यानी कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द एनर्जी कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, देन इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू one form to another form. Okay, but it cannot create or destroy. यानी कि एनर्जी जो है उसको ना तो क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है. ये कहलाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, और इसको हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इन दोनों का सम जो होता है वो आता है इक्वल टू कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 mv² होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है. इसके इक्वल में क्या आता है आपका कांस्टेंट, और ये क्या कहलाता है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है उसको अगर अपने को डिफाइन करना पड़े तो वी कैन से दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी
destroy, यानी ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको हमने अभी इससे पहले एग्जांपल के थ्रू देखा था कि आप नॉर्मली जब भी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी करते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी वर्क होता है, लाइक आटे की चक्की जो होती है उसमें आटा पीसा जाता है तो वो क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, समझ गए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी मशीन चल रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करो कि विंड एनर्जी, तो हवा से जो फैन चलते हैं विंड एनर्जी पे जो बड़े बड़े फैन होते हैं उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि विंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट अगर हम कहें कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और एनर्जी को क्रिएट करें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, समझ गए। ये आपका कहलाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद में जो है वो वर्क है वो नेक्स्ट है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो आपको पता है कि वर्क जो होता है उसको करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे कोई भी वर्क जो है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, कभी भी कहीं भी कोई भी वर्क हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है उससे हम उसकी रेट को फाइंड कर सकते हैं, और जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। तो ये होता है आपका P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इससे क्या निकल जाएगी, इसकी पावर, और जो पावर होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या होती है, बताओ, किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो, और इसके जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है वो, और उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो, ये आप लोगों को करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, डिफाइन 1 वोट ऑफ पावर। ठीक है ना, अगर आपने 1 जूल यहाँ पे वर्क किया, 1 वोट पावर आपको अगर डिफाइन करना है तो 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोट पावर। समझ गए, यानी कि कभी भी कहीं भी आपके पास में 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर तो उसे हम कहते हैं 1 वोट पावर। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की वो आपको सोल्व करनी है। इन नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।